स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 अनिवार्य हिंदी व्याकरण का पार्ट 10। आज का हमारा प्रकरण रहेगा मुहावरे। मुहावरे विद्यार्थियों, मुहावरे है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पेपर होता है, उस पेपर में 2 अंक के आते हैं। 2 अंक के 2 मुहावरे आते हैं, 1+1। आपको परीक्षा के अंतर्गत जो 2 मुहावरे दिए हुए हैं उनका अर्थ लिखना होता है। तो आज की कक्षा में हम आपके सिलेबस में जो समाहित मुहावरे हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो 2 अंक का आपका ये चैप्टर रहेगा विद्यार्थियों। अब हम बात करेंगे मुहावरे। तो मुहावरा एक इस प्रकार का वाक्यांश होता है जिसका विशेष अर्थ होता है ना। इस प्रकार का वाक्यांश होता है जिसका विशेष अर्थ होता है। आपके पाठ्यक्रम में जो मुहावरे समाहित हैं उनके बारे में हम विस्तार से है वो चर्चा करेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ मुहावरा क्या होता है, मुहावरे का प्रयोग है वो पाठ्यक्रम में क्यों किया गया है। तो इस संबंध में अपन जानकारी ग्रहण करेंगे। आप लिखना शुरू करें। मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है ना। इसकी जानकारी दे रहा हूं मैं, इसके संदर्भ में लिखेंगे। मुहावरा एक ऐसा ऐसा वाक्यांश है, मतलब वाक्य का अंश है जो वाक्य रचना में अपना विशेष अर्थ प्रकट करता है। अर्थ प्रकट करता है अर्थात जो वाक्यांश सामान्य अर्थ की अर्थात जो वाक्यांश सामान्य अर्थ की प्रतीति सामान्य अर्थ की प्रतीति न कराकर विशेष अर्थ का बोध कराता है। न कराकर विशेष अर्थ का बोध कराता है, उसे मुहावरा कहते हैं। उसे मुहावरा कहते हैं। कोई भी बिंदु पढ़ने से पूर्व उसके बारे में है आपको जानकारी पूर्ण होना जरूरी है। तो विद्यार्थियों, मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है, मतलब वाक्य का एक ऐसा अंश है जो वाक्य रचना में अपना विशेष अर्थ प्रकट करता है। अपना जो अर्थ है ना, वो एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। अर्थात जो वाक्यांश सामान्य अर्थ की प्रतीति न कराकर एक सामान्य अर्थ
की प्रतीति मतलब सामान्य अर्थ का बोध न करवाकर एक विशेष अर्थ का बोध कराता है उसे मुहावरा कहते हैं। अब आगे लिखे इसी संदर्भ में मुहावरे के प्रयोग से, इसी में आगे लिखेंगे मुहावरे के प्रयोग से, मुहावरे के प्रयोग से भाषा सरस, भाषा सरस रोचक, भाषा सरस रोचक एवं प्रभावपूर्ण बन जाती है, एवं प्रभावपूर्ण बन जाती है, बन जाती है। हाँ, लिखते रहे, प्रभावपूर्ण बन जाती है। मुहावरे के प्रयोग से वाक्य में, मुहावरे के प्रयोग से, मुहावरे के प्रयोग से वाक्य में व्यंग्यार्थ उत्पन्न होता है, वाक्य में व्यंग्यार्थ प्रकट होता है। अतः मुहावरे के शाब्दिक, अतः मुहावरे के, अतः मुहावरे के शाब्दिक, शाब्दिक अर्थ न लेकर, शाब्दिक अर्थ न लेकर, न लेकर उसका भावार्थ ग्रहण करना चाहिए, अर्थ न लेकर उसका भावार्थ ग्रहण करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया बात मैं बताने जा रहा हूं आपको विद्यार्थियों। मुहावरे के प्रयोग है ना, प्रयोग से, यहाँ एक शब्द है, मुहावरे के प्रयोग से भाषा सरस रोचक एवं प्रभावपूर्ण बन जाती है। मुहावरे के प्रयोग से वाक्य में व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, व्यंग्य के रूप में अर्थ प्रकट होता है। अतः मुहावरे के शाब्दिक अर्थ, मुहावरे के शाब्दिक अर्थ न लेकर उसका भावार्थ ग्रहण करना चाहिए, शाब्दिक अर्थ न लेकर के उसका भावार्थ ग्रहण करना चाहिए। कहने का मतलब यह है जैसे फूला न समाया, फूला न समाया, ये एक अपना विद्यार्थियों मुहावरा है, फूला न समाया। तो अगर शब्द का ही अर्थ लेंगे तो हम जो बात कहना चाहते हैं व्यंग्यार्थ रूप में, वहां तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। भाई इसका सीधा अर्थ बताएं, फूला न समाया, तो इसका सीधा अर्थ बताएंगे ना तो अपना अर्थ है वो प्रभावशाली नहीं रह पाएगा। इसलिए विद्यार्थियों इसका अर्थ क्या होगा, फूला न समाया, बहुत प्रसन्न होना। इसका अर्थ क्या होगा, बहुत प्रसन्न होना। तो मुहावरा जो शब्द है ना, मुहावरा शब्द है, अगर उस शब्द का सामान्य अर्थ लिखेंगे तो अपना मुहावरा है वो विशेष अर्थ के रूप में प्रकट नहीं होगा। इसलिए विद्यार्थियों इसका जो व्यंग्यार्थ प्रकट होता है उस अर्थ को लिखना चाहिए। अब ये मैं हटा देता हूँ। आगे की प्रोसेस, मुहावरे जो आपके पाठ्यक्रम में समाहित हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे।
ठीक है। अब आपके पाठ्यक्रम में जो समाहित मुहावरे हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। मुहावरे का अर्थ किस प्रकार से अपने को लिखना चाहिए, और अगर वाक्य प्रयोग करना हो तो वाक्य में प्रयोग है उसका किस प्रकार किया जाना चाहिए। देखो, मुहावरा है मनमाने की बात। मनमाने की बात। मनमाने की बात। विद्यार्थियों, ये मुहावरा है आपका जो पाठ्य पुस्तक क्षितिज है, तो क्षितिज का जो पद्य भाग है उसका जो प्रथम पाठ है सूरदास द्वारा रचित है कि उदो ये तो मनमाने की बात। तो मनमाने की बात का अर्थ क्या होगा कि जिसका मन में जैसी इच्छा होती है ना, वही उसको क्या होता है, प्रिय होता है। मतलब मन को जो अच्छा लगे वही प्रिय होता है। ठीक है। मनमाने की बात, मन को जो अच्छा लगे वही प्रिय होता है। आई बात समझ में? हाँ। अगर हम इसका वाक्य प्रयोग करें तो क्या होगा? वाक्य प्रयोग। विद्यार्थियों, वाक्य प्रयोग में आप क्या करेंगे कि जो अर्थ है ना, मन को जो अच्छा लगे वही प्रिय होता है ना, ये आप न लिख करके क्या करेंगे, मतलब देखो, वाक्य प्रयोग किसी को खट्टा अच्छा, किसी को खट्टा अच्छा लगता है तो किसी को मीठा अच्छा लगता है तो यह मनमाने की बात है। तो यह मनमाने की बात है। यह मनमाने की बात है। तो वाक्य प्रयोग आपकी परीक्षा में वाक्य प्रयोग का मतलब नहीं है, लेकिन विद्यार्थियों अगर आप मुहावरे सीख रहे हैं, मुहावरे का अर्थ जान रहे हैं, तो आपको वाक्य प्रयोग करना भी साथ साथ में सीख लेना चाहिए। जैसे दूसरा मुहावरा है फूंक से पहाड़ उड़ाना। फूंक से पहाड़ उड़ाना। फूंक से पहाड़ उड़ाना। फूंक से पहाड़ उड़ाना। विद्यार्थियों, फूंक से पहाड़ नहीं उड़ता है, लेकिन हम किसी के क्रियाकलाप को देख करके कोई बड़ी बड़ी बातें करता है ना, तब कोई बड़ी बड़ी बातें करता है तो उसके संदर्भ में कहा गया है कि अरे हाँ, फूंक से ही पहाड़ को उड़ाना चाहता है।
तो इसका अर्थ क्या होगा फूंक से पहाड़ उड़ाना? काल्पनिक, काल्पनिक वीरता दिखाना, फूंक से पहाड़ उड़ाना, काल्पनिक वीरता दिखाना, ये इस मुहावरे का अर्थ है। अरे खेल के मैदान में कुछ पहलवान ऐसे होते हैं कि जो अपने भुजाएं, पैरों और अपनी आवाज से ही सामने वाले विरोधी को, प्रतिद्वंदी को पछाड़ने की बातें करते हैं। तो ऐसे संकेतों से अरे वो पहाड़ से, है ना, फूंक से ही पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। तो आप मुहावरे जो सीख रहे हैं उसमें देखो, इसका देखो वाक्य निर्माण करेंगे अपन, फूंक से पहाड़ उड़ाना। वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग। अरे पहलवान, अरे पहलवान थोड़ी शक्ति का प्रदर्शन करो, प्रदर्शन करो, तुम तो फूंक से ही, फूंक से ही पहाड़ उड़ाना चाहते हो। ये इसका क्या हुआ? वाक्य प्रयोग। तो विद्यार्थियों, आपको मुहावरे का अर्थ जानना और वाक्य प्रयोग करना दोनों आना चाहिए। अब आप देख चुके हैं कि किस प्रकार से, है ना, किस प्रकार से वाक्य का मुहावरे का वाक्य में प्रयोग किया जाता है। एक उदाहरण और आपको बताऊं, 9 2 11 होना, 9 2 11 है होना, ये मुहावरा है 9 2 11 होना। इसका अर्थ क्या होता है? भाग जाना, भाग जाना। अब इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग करेंगे तो क्या लिखेंगे, कैसा वाक्य बनाएंगे कि इस मुहावरे का अच्छा प्रयोग हो जाए। विद्यालय की छुट्टी होते ही, छुट्टी होते ही विद्यार्थी 9 2 11 हो गए। ठीक है। कुछ विद्यार्थियों को मुहावरे का अर्थ नहीं आता है ना, तब क्या करते हैं, 9 2 11 होना, 9 और 2 11, तो 9 में 2 और मिला देते हैं, या 11 में 2 मिला देते हैं, 13 बना देते हैं। तो इस प्रकार नहीं, आपको मुहावरे का एक विशेष अर्थ लिखना है। मुहावरे, जो मुहावरा दिया हुआ है उस शब्द का अर्थ नहीं, उस मुहावरे का एक विशेष अर्थ है, आपको लिखना है। अब हम चर्चा करेंगे आपके पाठ्य पुस्तक में जो मुहावरे दिए गए हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो मैं मुहावरा लिख रहा हूँ और उसका अर्थ आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप उसी तरीके से हैं वो आप लिखते रहेंगे। अब वाक्य प्रयोग करना आप सीख चुके हैं कि किस प्रकार वाक्य का प्रयोग किया जाता है। आप मुहावरा लिखें और उसके बाद में है वो वाक्य प्रयोग आप स्वयं करना और सीखेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो लिखना शुरू करें आप। काल का कवल होना, काल का
कवल होना। अर्थ लिखो, मौत का शिकार होना, मौत का शिकार होना। दूसरा मुहावरा लिखो, माथे काढ़ना, माथे काढ़ना। किसी पर दोष उतारना, माथे काढ़ना, किसी पर दोष उतारना। कुंभड़ बत्तियां, कुंभड़ बत्तियां होना, कुंभड़ बत्तियां होना। अर्थ लिखो, एकदम कमजोर होना। जो छुई मुई का पौधा होता है उसके स्पर्श करते ही उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, तो कुंभड़ बत्तियां होना, इसका अर्थ लिखे आप एकदम कमजोर होना। ठीक है। इसके बाद में लिखो, छाती में आग छिपाना, छाती में आग छिपाना, छाती में आग छिपाना। अर्थ लिखो, गुस्से या अंदर की, गुस्से या अंदर की गर्मी को दबाए रखना। अगला मुहावरा है भाग्य सो जाना, है ना, भाग्य सो जाना। भाग्य सो जाना, मनोवांछित फल न मिलना, है ना, मनोवांछित, मनोवांछित फल न मिलना, मनोवांछित फल न मिलना। अगला, बेमौसर की बात करना, बेमौसर की बात करना, है ना भाई, बिना मौसम की बात करना रे, तो बेमौसर की बात करने का मतलब क्या होगा, निरर्थक बातें करना, निरर्थक बातें करना, निरर्थक बातें करना। अगला मुहावरा, धूल में नहाना, धूल में नहाना, धूल में नहाना। व्यर्थ का प्रयास, व्यर्थ का प्रयास, व्यर्थ का प्रयास। अगला लिखो, लाव लश्कर समेटना, लाव लश्कर समेटना, लाव लश्कर समेटना। लाव लश्कर का मतलब है सामान समेट कर चल देना, है बोला बोरी बिस्तर संभाल ले गो आपका, है ऐसे। अगला मुहावरा, आंख लगना, आंख लगना, नींद आना, आंख लगना, नींद आना। अगला है
ईद का मुहर्रम, ईद का मुहर्रम, ईद का मुहर्रम होना। ईद का त्योहार होता ना इस्लाम धर्म में, तो ईद का मुहर्रम होना क्या होगा? खुशी का शोक में बदल जाना, बदल जाना। राई को पर्वत बनाना, राई को पर्वत बनाना। देखो राई छोटी सी होती है और उसका पर्वत है ना, मुहावरे के रूप में अपने जब ऐसी बात हो जाती है, क्या छोटी सी बात होती है और उसको बड़ी बना देते हैं, छोटी सी घटना को बहुत बड़ी बना देते हैं, उस समय क्या कहा जाता है? राई को पर्वत बनाना। तो इसका अर्थ क्या होगा? छोटी बात को बड़ी बनाना। अगला दुआएं देना, दुआएं देना। ये जो ईदगाह कहानी है ना प्रेमचंद की, वहां से लिया गया है दुआएं देना। आशीर्वाद की प्रार्थना करना, आशीर्वाद की प्रार्थना करना। ठीक है विद्यार्थियों, इनको मिटा दूं, आगे लिख दूं। आपको जो ये मुहावरे लिखवाए जा रहे हैं उनका अर्थ आपको पक्का याद करना है, साथ साथ में वाक्य प्रयोग भी आना चाहिए। आगे लिखो, नानी मर जाना, नानी मर जाना। देखो ऐसी बात कब होती है? प्राण संकट, प्राण संकट में घबरा जाना, घबरा जाना। प्राण संकट में घबरा जाना। जंगल में शेर को देखते ही छोटू की नानी मर गई। इसका मतलब, अरे जंगल में शेर को देखते ही छोटू की, है ना, छोटू की नानी मर गई। अगला मुहावरा लिखे आप, छक्के छूट जाना, छक्के छूट जाना। देखो ये भी मुसीबत, घबराने वाली स्थिति होती है ना, तब ऐसी स्थिति होती है। छक्के छूट जाना, हिम्मत हार जाना, हिम्मत हार जाना। उतारे आप लिखें, एड़ी चोटी का जोर लगाना। विद्यार्थियों, एड़ी चोटी का जोर लगाना, एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाना। तो इसका क्या होगा कि पूरी, हाँ, पूरी शक्ति से काम करना, पूरी शक्ति से काम करना। भाई पूरी शक्ति लगाएंगे एक शरीर की तभी तो होगा एड़ी चोटी का जोर लगाना। आग में कूदना, आग में
कूदना, आग में कूदना। देखो अग्नि में कूदे तो अग्नि में कूदेंगे, इसका मतलब क्या होगा? मुसीबत की बात है ना। साहस दिखाना या मुसीबत का सामना करना, मुसीबत का सामना करना। रंग जमाना, रंग जमाना। प्रभाव दिखाना, प्रभाव दिखाना, प्रभाव दिखाना। देखो वाक्य प्रयोग रंग जमाना, आपने छोटा जादूगर पाठ पढ़ा हो तो उसमें बताया था क्या कि जादू दिखाने वाले ने वो धीरे धीरे अपने खेल का रंग जमाना शुरू किया। छोटे जादूगर ने धीरे धीरे अपने खेल का रंग जमाना शुरू किया। और दूसरा वाक्य और देखना चाहें तो ईदगाह कहानी में है कि हामिद ने 3 पैसे का चिमटा लेकर के साथियों के बीच रंग जमा दिया। ठीक है, अगला मुहावरा लिखो आप। माटी में मिल जाना, माटी में मिल जाना, बर्बाद हो जाना। अगला मुहावरा 16 आने मिथ्या होना, 16 आने मिथ्या होना। विद्यार्थियों समझना, 16 आने मिथ्या होना। देखो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं और पुराने समय में जो 1 रुपया चलता था उसमें 16 आने हुआ करते थे। तो 16 आने में 1 रुपया है वो 100% हो जाया करता था। तो उस हिसाब से क्या है, 16 आने मिथ्या, मिथ्या का अर्थ है झूठा, असत्य। तो इसका अर्थ क्या होगा कि पूरी तरह असत्य होना, पूरी तरह असत्य होना, मतलब बिल्कुल झूठा होना। अगला नमक हराम होना, नमक हराम होना, नमक हराम होना। कर्तव्य का पालन न करना, कर्तव्य का पालन न करना या फर्ज न निभाना। प्राणों की बाजी लगाना, प्राणों की बाजी लगाना, प्राणों की बाजी लगाना। सहर्ष आत्म बलिदान कर देना, सहर्ष आत्म बलिदान कर देना। मौत का पैगाम आना, मौत का पैगाम आना, मौत का पैगाम आना। विनाश का समय आ जाना,
विनाश का समय आ जाना। अगला मुहावरा लिखो, मन के अरमान पूरे होना। मन के अरमान पूरे होना। मन के अरमान पूरे होने का मतलब क्या होगा? मन की इच्छा पूर्ण होना। मन की इच्छा पूर्ण होना। लिखे आप, मन की इच्छा पूर्ण होना। दिल का छोटा होना। अगला मुहावरा, दिल का छोटा होना। दिल का छोटा होना। दिल का छोटा होना। इसका अर्थ लिखो आप, कंजूस स्वभाव का व्यक्ति होना। कंजूस स्वभाव का व्यक्ति होना। कंजूस स्वभाव का व्यक्ति होना। अगला मुहावरा, आत्मा जाग उठना। आत्मा जाग उठना। आध्यात्मिक ज्ञान चेतना जागना। मन उचट जाना। मन उचट जाना। मन उचट जाना। मन नहीं लगना। लोहे से सोना बनाना। लोहे से सोना बनाना। लोहे से सोना बनाना। साधारण को महान बनाना। भाई लोहा साधारण है ना, तो साधारण से महान बनाना। पंच तत्व का शरीर होना। पंच तत्व का शरीर होना। मनुष्य शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर के बना है। तो इसका अर्थ होगा सर्वथा नश्वर। मतलब सब कुछ क्या है? नश्वर है। तो ये तो मुहावरे थे आपके पाठ्य पुस्तक में, जो मुख्य मुहावरे जो बोर्ड परीक्षा से संबंध रखने वाले, और कुछ इनसे मिलते जुलते और मुहावरे हैं, वो आप लिख लो। मैं बोल करके लिखवा दूँ आपको, फटाफट लिख ले। अपना उल्लू सीधा करना।
अपना उल्लू सीधा करना। अर्थ लिखो अपना स्वार्थ पूरा करना। अपना स्वार्थ पूरा करना। अगला लिखो आंख का तारा। आंख का तारा बहुत प्रिय। अगला मुहावरा आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना। अर्थ लिखो धोखा देना। भाई आंखें हम धूल झोंकने का मतलब क्या है? धोखा देना। अगला आंखें खुलना। समझ में आ जाना। अगला आस्तीन का सांप होना। आस्तीन का सांप होना। महान धोखेबाज। आस्तीन का सांप होना महान धोखेबाज। अगला मुहावरा अपने मुंह है मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुंह है मियाँ मिट्ठू बनना। अपनी बड़ाई आप करना। अगला मुहावरा अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। जानबूझकर जानबूझकर अपना नुकसान करना। अगला मुहावरा अपना राग अल्पाना। अपना राग अल्पाना। अपनी ही बातों पर बल देना। अपनी ही बातों पर बल देना। अगला आंखें बिछाना सत्कार करना। आंखें बिछाना सत्कार करना। अगला आकाश के तारे तोड़ना। आकाश के तारे तोड़ना असंभव कार्य करना। आकाश पाताल एक करना। अगला मुहावरा है आकाश पाताल एक करना। कठिन प्रयत्न करना। अगला आसमान सिर पर उठाना बहुत शोर करना। अगला मुहावरा ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाना नष्ट भ्रष्ट कर देना। अगला ईद का चांद होना। ईद का चांद होना। देखो ईद का चांद कई दिनों बाद दिखाई देता है तो इसका अर्थ क्या होगा? बहुत दिनों बाद दिखाई देना। बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना। कड़ाई से पेश आना। अगला मुहावरा उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना। लिखो अर्थ नियम विरुद्ध कार्य करना। नियम विरुद्ध कार्य करना।
अगला उल्लू बनाना, उल्लू बनाना। मूर्ख बनाना, अगला मुहावरा एक लाठी से हाँकना, एक लाठी से हाँकना। सबके साथ सम्मान व्यवहार करना, सबके साथ सम्मान व्यवहार करना। अगला कमर कसना, तैयार होना। कमर कसना, तैयार होना। अगला कलेजा मुंह को आना, कलेजा मुंह को आना, घबरा जाना। अगला कलई खुलना, कलई खुलना, भेद खुल जाना, भेद खुल जाना। आगे कान भरना, कान भरना, झूठी सच्ची शिकायत करना, झूठी सच्ची शिकायत करना। अगला कागज काला करना, कागज काला करना। व्यर्थ की बातें लिखना, व्यर्थ की बातें लिखना। अगला गज भर की छाती होना, गज भर की छाती होना। अर्थ लिखो साहसी होना, साहसी होना। अगला गुलछर्रे उड़ाना, गुलछर्रे उड़ाना, मौज मस्ती करना। अगला गले का हार होना, गले का हार होना, अत्यंत प्रिय। अगला गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना। थोड़े में बहुत कुछ कर दिखाना, थोड़े में बहुत कुछ कर दिखाना। अगला मुहावरा घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ना, अत्यंत लज्जित होना। अत्यंत लज्जित होना। अगला घी के दीपक जलाना, खुशियां मनाना, खुशियां मनाना। अगला चांदी का जूता मारना, चांदी का जूता मारना। अर्थ लिखो रिश्वत लेकर काम करना, रिश्वत लेकर काम करना। अगला मुहावरा चुल्लू भर पानी में डूबना, चुल्लू भर पानी में डूबना। अर्थ लिखो लज्जा का अनुभव करना। अगला मुहावरा
छठी का दूध याद आना, छठी का दूध याद आना। घोर संकट में पड़ना, घोर संकट में पड़ना। अगला छाती पर मूंग दलना, खूब परेशान करना, खूब परेशान करना। अगला मुहावरा छाती पर सांप लौटना, छाती पर सांप लौटना। अर्थ लिखो ईर्ष्या होना, ईर्ष्या होना। अगला जीती मक्खी निगलना, जीती मक्खी निगलना। जानबूझकर बेईमानी करना, जानबूझकर बेईमानी करना। अगला मुहावरा टोपी उछालना, टोपी उछालना। अपमानित करना, अपमानित करना। अगला डंके की चोट कहना, डंके की चोट कहना। अर्थ लिखो स्पष्ट कहना, स्पष्ट कहना। अगला मुहावरा डोल में पोल होना। अर्थ लिखो थोता या सारहीन। नेक्स्ट डफोर शंख होना, डफोर दखन वाला ढ, डफोर शंख होना। अर्थ लिखो झूठा या गप्पी आदमी। अगला मुहावरा तीन तेरह होना, तीन तेरह होना। अर्थ लिखो अलग अलग होना। अगला मुहावरा तूती बोलना, बड़ा तू, तूती बोलना। खूब प्रभाव होना, खूब प्रभाव होना। नेक्स्ट थूक कर चाटना, थूक कर चाटना। अर्थ लिखो बात कहकर बदल जाना, बात कहकर बदल जाना। दांतों तले अंगुली दबाना, दांतों तले अंगुली दबाना। अर्थ लिखो आश्चर्य करना, आश्चर्य करना। दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करना। पराजित करना, पराजित करना। अगला मुहावरा दाई से पेट छिपाना, दाई से पेट छिपाना। परिचित से रहस्य की बात छिपाना। अगला नमक मिर्च लगाना, नमक मिर्च लगाना। अर्थ लिखो बात बढ़ा चढ़ा कर कहना, बात बढ़ा चढ़ा कर कहना। अगला मुहावरा नाकों चने चबाना, नाकों चने चबाना। बहुत परेशान करना, बहुत परेशान करना। अगला मुहावरा पानी का मोल होना,
पानी का मोल होना। अर्थ लिखो बहुत सस्ता, बहुत सस्ता। नेक्स्ट, पेट में चूहे कूदना। पेट में चूहे कूदना। तेज भूख लगना। तेज भूख लगना। अगला, पोबार है होना। पोबार है होना। पूरा लाभ मिलना या प्रसन्नता प्राप्त करना। पोबार होना, पूरा लाभ मिलना या प्रसन्नता प्राप्त होना। अगला, पेट में दाढ़ी होना। पेट में दाढ़ी होना। अर्थ लिखो दिखने में सीधा। दिखने में सीधा पर चालाक। पर चालाक। अगला, पानी पानी होना। शर्मिंदा होना। शर्मिंदा होना। नेक्स्ट, बाल बांका न होना। बाल बांका न होना, कुछ भी नुकसान न होना। कुछ भी नुकसान न होना। नेक्स्ट, मुट्ठी गर्म करना। मुट्ठी गर्म करना। रिश्वत देना। रिश्वत देना। अगला लिखो राई। अगला लिखो लुटिया डुबोना। लुटिया डुबोना। बर्बाद करना। बर्बाद करना। अगला लिखो शेर की सवारी करना। शेर की सवारी करना। कठिन कार्य करना। कठिन कार्य करना। नेक्स्ट, सिर पर कफन बांधना। सिर पर कफन बांधना। मरने को प्रस्तुत होना। मरने को प्रस्तुत होना। अगला लिखो हवा से बातें करना। हवा से बातें करना। अर्थ लिखो तेज दौड़ना। तेज दौड़ना। अगला, हाथ पीले करना। हाथ पीले करना। अर्थ लिखो लड़की का विवाह करना। लड़की का विवाह करना। अगला, आंखें बिछाना। आंखें बिछाना। सत्कार करना। सत्कार करना। तो इस प्रकार विद्यार्थियों आपके सिलेबस में समाहित मुहावरे हैं वो कंप्लीट 2 अंक के जो परीक्षा में आएंगे, आप अच्छे तरीके से अब से ही याद करना शुरू कर देंगे। अरे इनको रटते रहें, समझते रहें और याद करते रहें, परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें। आज की कक्षा में थैंक्स यू, धन्यवाद। ऑनलाइन कक्षाओं में आप बने रहें।